फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गैस वेल्डिंग। व्हाट इज़ गैस वेल्डिंग? इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग इन विच हीट फॉर वेल्डिंग इज ऑब्टेन बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल गैस। यहाँ पे हीट जनरेट होता है वेल्डिंग के लिए और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल गैस। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल गैस से हीट जनरेट होता है और यहाँ पे फ्यूजन वेल्डिंग होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ गैस वेल्डिंग। It is a type of fusion welding in which heat for welding is obtained by the combustion of fuel gas. Widely used gas combination for producing a hot flame for welding is oxygen and acetylene. यहाँ पे जो फ्यूल गैस यूज़ किया जाता है वो ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का कॉम्बिनेशन बन के हॉट फ्लेम तैयार होता है। इसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। तो इसका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर प्रोड्यूस बाय द ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज़ 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे इसका टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ गैस वेल्डिंग। इट इज़ ए टाइप ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग इन विच हीट फॉर वेल्डिंग इज ऑब्टेन बाय द कॉम्बशन ऑफ ए फ्यूल गैस। वाइडली यूज्ड गैस कॉम्बिनेशन फॉर प्रोड्यूसिंग ए हॉट फ्लेम फॉर वेल्डिंग इज ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। यहाँ पे दो गैस यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। तो ये कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का, यहाँ पे यूज़ किया जाता है इन गैस वेल्डिंग में। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बेसिक इक्विपमेंट्स क्या है? गैस वेल्डिंग के बेसिक इक्विपमेंट्स क्या है? फर्स्ट इज़ वेल्डिंग टॉर्च। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लो पाइप। इट इज़ ए टूल फॉर मिक्सिंग ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन इन द डिजायर्ड वॉल्यूम्स एंड बर्निंग द मिक्सचर at the end of a tip which produce high temperature flame। यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च यूज़ किया जाता है। इसका पहला बेसिक इक्विपमेंट होता है वेल्डिंग टॉर्च। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लो पाइप। इसे ब्लो पाइप भी कहते हैं। और इट इज़ ए टूल फॉर मिक्सिंग ऑक्सीजन एसिटिलीन। यहाँ पे जो फ्यूल गैस यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, ये मिक्सिंग करने के लिए यहाँ पे इसको ब्लो पाइप भी कहती है वेल्डिंग टॉर्च को। मतलब इट इज़ ए टूल फॉर मिक्सिंग ऑक्सीजन एसिटिलीन इन द डिज़ायर्ड वॉल्यूम्स। मतलब ये डिज़ायर्ड वॉल्यूम में ऑक्सीजन एसिटिलीन यूज़ किया जाता है। और बर्निंग द मिक्सचर एट द एंड ऑफ ए टिप, मतलब बर्निंग द मिक्सचर एट द एंड ऑफ टिप विच प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर ऑफ फ्लेम। यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च यूज़ करती है, मतलब इसे आल्सो नोन एज ब्लो पाइप। ये ब्लो पाइप भी कहते हैं। और इसमें मिक्सचर होता है फ्यूल गैस, मतलब ऑक्सीजन एसिटिलीन का डिज़ायर्ड वैल्यू में लिया जाता है और इसका बर्निंग होके टिप पे बर्निंग होता है ये गैसेस। तो ये है वेल्डिंग टॉर्च। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे टू टाइप्स होते हैं। वेल्डिंग टॉर्च के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ इंजेक्टर और लो प्रेशर टाइप। इंजेक्टर और लो प्रेशर टाइप। और दूसरा होता है पॉजिटिव और इक्वल प्रेशर, आल्सो नोन एज हाई प्रेशर टाइप। यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, इंजेक्टर और लो प्रेशर टाइप। दूसरा होता है पॉजिटिव और इक्वल प्रेशर, इसे आल्सो नोन एज हाई प्रेशर टाइप। तो इंजेक्टर और लो प्रेशर टाइप वेल्डिंग टॉर्च ऑपरेट्स एट एन एसिटिलीन प्रेशर लेस देन 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे ये प्रेशर पे ऑपरेट होता है। तो द इंजेक्टर लो प्रेशर टाइप वेल्डिंग टॉर्च ऑपरेट्स एट एन एसिटिलीन प्रेशर ऑफ लेस देन 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। And this is a low pressure acetylene is produced at the welding site by chemical reaction between water and calcium carbide। यहाँ पे लो प्रेशर पे काम करता है और इसे केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन वाटर एंड कैल्शियम कार्बाइड पे। ऑक्सीजन सप्लाइड एट ए प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम 70 to 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिपेंड ऑन द टिप साइज़। ये टिप साइज़ पे डिपेंड करता है। मतलब इंजेक्टर लो प्रेशर टाइप वेल्डिंग होता है, इस पे एसिटिलीन प्रेशर लेस देन 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे लो प्रेशर एसिटिलीन प्रोड्यूस होता है और यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड कैल्शियम कार्बाइड के बीच केमिकल रिएक्शन होके ऑक्सीजन सप्लाई एट ए प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम
यहाँ पे प्रेशर रेंज रहता है 70 से 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मतलब डिपेंड रहता है वो टिप साइज़ पे। तो इन पॉजिटिव और इक्वल प्रेशर टाइप, यहाँ पे इन पॉजिटिव और इक्वल प्रेशर टाइप वेल्डिंग टॉर्च में गैसेस मस्ट बी डिलीवर्ड टू टॉर्च एट ए प्रेशर जनरली अबव 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इन पॉजिटिव इक्वल प्रेशर में इसका प्रेशर रहता है 7 के ऊपर, मतलब 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऊपर इसका प्रेशर रहता है इन पॉजिटिव प्रेशर टाइप वेल्डिंग में। तो सेकंड पॉइंट आता है वेल्डिंग टॉर्च टिप। इसके वेल्डिंग टॉर्च टिप क्या रहते हैं, मतलब टिप्स आर मेड ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल सच एज कॉपर और कॉपर अलाय। इसके वेल्डिंग टॉर्च के ऊपर जो रहता है टिप रहता है उसका वो मटेरियल रहता है कॉपर और कॉपर अलाय। ये हाई थर्मल कंडक्टिविटी पे काम करता है, मतलब इसकी कंडक्टिविटी हाई थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल रहता है, इसे कॉपर और कॉपर अलाय कहते हैं। इंटरचेंजेबल टिप्स फॉर वेरियस थिकनेस आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ ईच वेल्डिंग टॉर्च, मतलब अलग अलग थिकनेस के इसके टिप रहते हैं। थर्ड पॉइंट आता है प्रेशर रेगुलेटर। Pressure regulator. These are two gauges on the body of a regulator. One showing pressure in the cylinder while other shows pressure being supplied to the torch. यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर लगा रहता है, ये दो गेजेस से मतलब दिखाता है। These are two gauges on the body of a regulator. One showing the pressure in the cylinder. यहाँ पे सिलेंडर का अंदर प्रेशर दिखाता है, while other shows pressure being supplied to the torch. The desired pressure on the welding torch for oxygen is between 70 से 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेल्डिंग टॉर्च का ऑक्सीजन बिटवीन क्या रहता है प्रेशर 70 से 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे, एंड फॉर एसिटिलीन के लिए इट इज़ बिटवीन 7 से 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रेशर शो करता है। आगे का पॉइंट है होस एंड होस फिटिंग। यहाँ पे द स्टैंडर्ड कलर फॉर ऑक्सीजन होस इज़ ब्लैक एंड फॉर एसिटिलीन होस इट इज़ रेड, मतलब स्टैंडर्ड कलर रहता है ऑक्सीजन होस का ब्लैक रहता है और एसिटिलीन का रेड रहता है। तो आगे का पॉइंट है गैस सिलेंडर्स। द स्टैंडर्ड कलर फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर इज़ ब्लैक एंड फॉर एसिटिलीन सिलेंडर इट इज़ मरून, मतलब गैस सिलेंडर यहाँ पे कलर दिखाता है, मतलब स्टैंडर्ड कलर फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर ब्लैक रहता है एंड एसिटिलीन सिलेंडर का मरून रहता है। इन एडिशन अबव वेल्डिंग रॉड्स फ्लक्सेस स्पार्क लाइटर गॉगल्स एंड ग्लोव्स आर रिक्वायर्ड फॉर गैस वेल्डिंग, मतलब गैस वेल्डिंग के लिए रॉड्स फ्लक्सेस स्पार्क लाइटर गॉगल्स एंड ग्लोव्स रिक्वायर रहते हैं। तो ये है गैस वेल्डिंग और इसके बेसिक इक्विपमेंट्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसके फ्लेम्स। तो गैस फ्लेम्स कौन सी फ्लेम है, यहाँ पे न्यूट्रल फ्लेम है। यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं आप, इसका इनर ल्यूमिनस कोर आउटर ब्लैश एनवलप। तो न्यूट्रल फ्लेम क्या है, तो न्यूट्रल फ्लेम इज ऑब्टेन बाय सप्लाइंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। ये इक्वल वैल्यूम का रहता है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन का। द न्यूट्रल फ्लेम इज ऑब्टेन बाय सप्लाइंग इक्वल वैल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन टू शार्पली डिफाइंड जोन से। यहाँ पे फर्स्ट है एन इनर ल्यूमिनस कोन, इसका अंदर का ल्यूमिनस कोर है, यहाँ पे दिखा है इनर ल्यूमिनस कोर। तो इसका टेम्परेचर रहता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इसका आउटर कोन और एनवलप ब्लूइश कलर यहाँ पे दिखा है, ब्लूइश कलर, इसका टेम्परेचर है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे दो कोर रहता है, इनर ल्यूमिनस कोर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और आउटर ब्लूइश कलर कोन 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। द मोस्ट ऑक्सीएसिटिव वेल्डिंग एग्जाम्पल वेल्डिंग ऑफ स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम इज डन विथ न्यूट्रल फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम से क्या क्या वेल्डिंग होता है, वेल्डिंग ऑफ स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम इज डन विथ न्यूट्रल फ्लेम।
तो आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज ऑब्टेन व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। मतलब इज ऑब्टेन व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ये ब्रास एंड ब्रॉन्ज के लिए वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं आप कि स्मॉल इनर कोन है, यहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन, ये फ्लेम की डायग्राम यहाँ पे दिख रहे हैं और आउटर एनवलप है। तो यहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अंदर का पोर्शन, यहाँ पे एक्सेस ऑक्सीजन है। तो अगला पॉइंट है रिड्यूसिंग और कार्बोनाइजिंग फ्लेम। ये इट इज़ ऑब्टेन व्हेन देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ एसिटिलीन। मतलब यहाँ पे रिड्यूसिंग और कार्बोनाइजिंग फ्लेम कब आता है, मतलब यहाँ पे इज़ ऑब्टेन व्हेन देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ एसिटिलीन। मतलब यहाँ पे एक्सेस एसिटिलीन आता है, इसे रिड्यूसिंग और कार्बोनाइजिंग फ्लेम कहते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस एसिटिलीन है। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ रिड्यूसिंग और कार्बोनाइजिंग फ्लेम। It is obtained when there is an excess of acetylene. It is used for welding of molten metal and certain alloy steels, and many of non-ferrous hard surfacing materials such as satellite. यहाँ पे it is obtained when there is an excess of acetylene. It is used for welding of molten metal, a certain alloy steels, and many of non-ferrous hard surfacing materials. तो यहाँ पे एक्सेस एसिटिलीन यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये है इसके बेसिक गैस वेल्डिंग के बेसिक इक्विपमेंट्स, गैस वेल्डिंग क्या है और इसके फ्लेम्स क्या है, ये है पूरा वीडियो इस बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।